Get lost. I said get lost. Hey you. You know what मुझे क्या लगता है? तुम जैसे लड़के ना पापा's boy होते हो। इनफैक्ट ऐसे बॉयज ना चड्डी पे अपने पापा की हमेशा चाहिए। Shut up. और जाओ यहाँ से। और वही शादी करना जहाँ तुम्हारे पापा चाहते हैं। खड़े क्या हो? जाओ यहाँ से। Get lost. Snob. I will see you. अब क्या मूर्ति की तरह बैठे रहेंगे? पूछिए इससे। चैताली, अपने बॉयफ्रेंड से कह दो कोई भी चीज चुरा कर ना दिया करे। कोई गिफ्ट देना भी है तो अपने पैसे से, अपनी कमाई से दे, मर्द की तरह। समझी? ये बोलने को कहा था क्या मैंने? ये समझा रहे हो उसको? What were you doing with this little girl? Ma'am, I was just teaching her painting, ma'am. Painting like this, कंधे पर हाथ रखकर, हाँ? Ma'am, you must have some misunderstanding. Please try to I have understand. no misunderstanding. I am not blind. मैं देख रही थी तुम क्या कर रहे थे उसके साथ। Ma'am, please try to understand. पर बच्चे देख रहे हैं, ma'am, please. बच्चे देख रहे हैं। आज तुम्हें बच्चों की परवाह हो रही है। आज तुम्हारी वजह से एक लड़की के पेरेंट्स मुझे मेरे ऑफिस के अंदर आके इतना ह्यूमिलिएट करके गए कि मैं बता नहीं सकती। Shut up. Don't you dare utter a word. Lucky I'm not a bully. Just get up from this right now. कैसे आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वैसे काफी बड़ी हो गई हो तो। घर पे कोई दिख नहीं रहा। कहाँ है बाकी सब? मम्मी तो वो पिंकी वो की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई है। और पापा अपनी बिजनेस ट्रिप से बाहर है। ओह, तो आज मौका भी है और Shut up! Shut up! Shut up! Shut up, guys! Shut up! Shut up! डाल रहे हैं अंतिम ओवर इस मैच का। उनके सामने ब्रैड हैडन और बहुत ही अच्छी गेंद, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद और रन लिया नहीं यहां पर, जो कि सही भी है। स्ट्राइक जितना हो सके ब्रैड हैडन को ही लेना चाहिए। इस बार समझबूझ के साथ बॉलिंग की, यॉर्कर लेंथ पर बॉलिंग करने की कोशिश, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर आप धीमी गति से ही बॉल डालते रहेंगे तो बैट्समैन तैयार हो रहेंगे बैकफुट के ऊपर। ये सोच बिल्कुल सही है। पिछले ओवर में जिस तरह से आखिरी बॉल पर एक सिक्स लगा था उस धीमी गति की बॉल पर, और टेंशन देखिए पूरे ऑस्ट्रेलिया के खेलने में, ऑस्ट्रेलिया लेडीज के खेलने में, और हैरान भी हो रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे कि एक समय ऐसा लग रहा था कि आसानी से इस मैच को जीतेंगे। पापा, अरे जब टीवी देखना नहीं होता तो ऑन करके क्यों जाते हो? इतनी बार बोला इसकी सेल चेंज कर दो, लेकिन नहीं, वो भी मैं ही आके करूंगी।
छोड़ दिया। नहीं अंकल, आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ? नहीं अंकल, इससे बुरा मानने वाली क्या बात है, आप मुझे बताइए ना। हाँ नहीं, आपको सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं सॉरी नहीं, अशेम्ड हूं खुद पे। मैं स्टार्टिंग से जानती थी ऐसा जरूर कुछ होगा, लेकिन फिर भी खुद को बुलावे में रख रही थी। अगर प्लीज, ओके आई एम सॉरी। देखिए, मैं पापा की तरह विनम्रता और सहजता से बात नहीं कर सकती। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं स्ट्रेट बात करने के लिए आपसे सॉरी चाहती हूँ। अंकल लेकिन आप खुद बताइए कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया? कल तक कुंडली मैच कर रही थी, कल तक मैं आपको एक आदर्श बहू का रूप नजर आती। हेलो 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 अंकल, देखिए आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। आप जितनी बार फोन काटेंगे मैं उतनी बार आपको फोन करूंगी। फिर या तो आपको आपका फोन परमानेंटली ऑफ करना पड़ेगा या तो आपको आपका नंबर बदलना पड़ेगा। हेलो हेलो मेरे होने वाले ससुर का फोन था। जानती, बैंक में ग्रेड 4 ऑफिसर, एंगेजमेंट, रिसेप्शन, मैरिज, सबकी डेट्स फाइनल हो गई थी। अब कहते हैं कि टिप्पण नहीं मिलता, हमारी कुंडली नहीं मैच करती। लेकिन जानते, बात कुछ और थी। आशीष, मैं आशीष को बहुत पसंद थी। अब जब मैंने सपने देखना शुरू कर दिया था, आशीष के बारे में कुछ बुनना शुरू कर दिया था, तो कहते हैं कि कुंडली आप दोनों की नहीं मिलती। लेकिन जानते हैं, बात कुछ और है। अभी लास्ट वीक इन लोगों ने एक नई डिमांड रखी। कहते हैं कि या तो हम इन्हें एक नई मॉडल की कार दें, या फिर अगर हम इन्हें 10 लाख रुपए कैश दे दें तब भी ये लोग माइंड नहीं करेंगे। इस लेन देन के मैं हमेशा से खिलाफ थी। मैंने डैड को कितनी बार कहा कि डैड प्लीज, ये लेन देन की बातें शादी में नहीं होनी चाहिए, मगर डैड ने मुझे हर बार चुप रहने की हिदायत दी। लेकिन इस बार मैंने डैड को साफ कह दिया था कि डैड प्लीज, आप उनकी इस डिमांड को आराम से रिफ्यूज कर दीजिए। डैड ने बहुत पोलाइटली उनकी इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। और रिजल्ट आप देख रहे। आप जानते, जब मैंने आशीष से इस बारे में बात की, मुझे लगा शायद आशीष इस बात को समझेगा। तो आशीष ने मुझसे क्या कहा? आशीष सुनो, ये बहुत अर्जेंट है। तुम्हारी फैमिली ने फिर से एक नई डिमांड रख दी है, एक नई मॉडल की कार। क्या मेरे पापा इतना कुछ कर चुके हैं, वो फिर से एक और डिमांड कैसे फुलफिल करेंगे? आशीष सुनो मेरी बात। सी चैताली, तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया, सो मैं आ गया। I have to cancel all my meetings because of you. Got it? और जहां तक बात है रिश्ते की, मेरा मानना है कि ये बड़ों के बीच की बात है, इसमें हम बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। और डैड की डिसीजंस, तो आई डोंट थिंक सो ही इज रॉन्ग। Well, you know, I'm well settled and successful businessman. Mineral? Chitali. Mineral water?
लेट इट। चेताली चेताली, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं, मैं डैड के अगेंस्ट नहीं जा सकता। He has done a lot for me. So I really hope you understand my point and you don't mind it, right? Get lost. I said get lost. Hey, Hey you! You know what मुझे क्या लगता है? तुम जैसे लड़के ना पापा's boy होते हो। इनफैक्ट ऐसे बॉयज ना चड्डी पे अपने पापा की परमिशन Hey, चाहिए। hey, hey. Shut up! और जाओ यहाँ से और वही शादी करना जहाँ तुम्हारे पापा चाहते हैं। खड़े क्या हो? जाओ यहाँ से, get lost! Fucking snob! I will see you. You know what? Actually ना ये समाज जो है ना, बचपन से हमारे दिमाग में ये एक चीज ठूस ठूस के बिठा दी जाती है। लाइफ में कुछ करो या ना करो, लेकिन शादी शादी जरूर करना, क्योंकि शादी के बिना तो आगे जिंदगी नहीं होती ना। अब सोचती हूँ तो लगता है कि बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना। इस तरह की कोई टेंशन नहीं थी। बचपन में जानते हैं कितने सारे खेल खेलते थे, बिना किसी परेशानी के, बिना कुछ सोचे, है ना? खेल खेले अपने? नहीं, मैं तो बहुत से खेल खेलती थी। पता है मेरा फेवरेट खेल क्या था? वैसे तो हम खेलते थे छुपन छुपाई और वो स्टापू भी खेलते थे। आपने खेला है? नहीं? अरे पोषम पा खेला है? मैंने खेला है। कैसे याद नहीं है? कैसे खेलते थे आप? पोषम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। बहुत मजा आता था ना। पता है, सोचती हूँ कि स्कूल के दिन कितने अच्छे थे ना। मिस दास, यस, मिस दास ही था उनका नाम। पता है मिस दास ना बच्चों की बहुत फेवरेट थी। कितनी सुंदर थी ना मिस दास। मिस दास जिस कलर की साड़ी पहनती थी ना, उसी कलर की मैचिंग चूड़ियां, बिंदी, लिपस्टिक, हम बच्चे तो यही देखते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बंटी और इशिता के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। बंटी और इशिता कौन? अरे मेरी क्लास में पढ़ते थे। बंटी क्लास में मेरे बगल में बैठता था, और इशिता बहुत क्यूट थी। तो एक दिन क्या हुआ, बंटी और इशिता के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। अब बंटी का कहना था कि उसके पापा बहुत हैंडसम है, इसलिए मिस दास की शादी उसके पापा से होगी। हाँ, एक्चुअली मिस दास की ना फिर शादी भी हुई थी, तो हम सब ना उनकी मैचिंग करते रहते थे। और कभी वो अलादीन से करा देते थे, और वो सिंड्रेला के राजकुमार और अली बाबा 40 चोर वाले अली बाबा से। हाँ, तो झगड़ा किस बात पे हुआ कि बंटी कहता है कि उसके पापा से मिस दास की शादी होगी, और इशिता का क्या कहना था कि भाई मिस दास उसकी फेवरेट है, इसलिए उसके पापा की शादी होगी मिस दास से। तो मैंने कहा भाई ठीक है, इस बात का सॉल्यूशन निकाले थे, लेकिन इन दोनों का तो झगड़ा शुरू हो गया। अब बंटी, हाँ बंटी तू सही कह रहा है। इशिता, अरे लेकिन तुम अरे एक सेकंड, झगड़ा कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो। अब एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मिस दास की शादी तुम दोनों के पापा से होगी, लेकिन मिस दास एक वीक तुम्हारे पापा के साथ रहेंगी और एक वीक बंटी के पापा के साथ। सॉर्टेड है ना? इन दोनों को मेरा ये सजेशन इतना अच्छा लगा, पता है इशिता ने मुझे क्या दिया? अपना फेवरेट हेयर बैंड। और बंटी ने मुझे अपनी बहन का चुराया हुआ ये वाला बैंड। क्या कहा? चुराया हुआ? किसने दिया? कहां से लिया? ये चित्तौली, तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी? कितनी बार तुम्हें कहा है कभी किसी से ऐसे चुरा के चीज नहीं लेनी है। तुम्हें समझ में नहीं आती है मेरी बात क्या? कितनी बार बोलूं तुम्हें मैं ये बात? हाँ, क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें? क्या हो गया? क्या हो गया? पूछो अपनी लाडली से। आज किसी
चैताली, अपने बॉयफ्रेंड से कह दो कोई भी चीज चुरा कर ना दिया करे। कोई गिफ्ट देना भी है तो अपनी पैसे से, अपनी कमाई से दे, मर्द की तरह। समझी? ये बोलने को कहा था क्या मैंने? ये समझा रहे हो उसको? और ऊपर से ये क्या हंस रहे हो दोनों? आज वो लड़का बंटी इसको हेयर बैंड चुरा कर दे रहा है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया है। अरे कल को वो इसके लिए डकैती डालेगा, कल को उसके माँ बाप पूछेंगे, क्या जवाब देंगे उसको हम? छी, बंटी और मेरा बॉयफ्रेंड। पापा को तो कुछ भी नहीं पता। मेरे बॉयफ्रेंड है सुमित सर। पता है, सुमित सर इतनी प्यारी पेंटिंग्स बनाते थे। आई मीन कैसे वो ना ट्रीज, सुंदर सुंदर सी वाटर, कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाते थे ना। सुमित सर, हाँ बेटा। मेरी भी पेंटिंग बनाएंगे? श्योर बेटा चैताली, रुक जाओ। ये बनाए बाल, ये बनाए कान, ये हो गया। सर मेरे को भी दिखाना। देखो सर आपने मेरी नाक थोड़ी छोटी नहीं बना दी? दिखाओ। अरे हाँ, मैंने तुम्हारी नाक थोड़ी छोटी बना दी है। अभी मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये आओ मैं तुम्हें ड्राइंग सिखाता हूँ। ये चौक पकड़ो। हाँ। ये बन ये हाँ लाइन, इसे यहाँ से और उस दिन प्रिंसिपल मैम बहुत गुस्से में हमारी क्लास में आई और सुमित सर को डांटते हुए बोली, सुमित, सुमित, where is he? You! Forward, you rascal! What were you doing with this little girl? मैम I was just teaching her painting, ma'am. Painting like this, कंधे पर हाथ रखकर, हाँ? Ma'am, you must have some misunderstanding. Please try to I have understand. no misunderstanding. I am not blind. मैं देख रही थी तुम क्या कर रहे थे उसके साथ। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर बच्चे देख रहे हैं मैम, प्लीज। बच्चे देख रहे हैं। आज तुम्हें बच्चों की परवाह हो रही है। आज तुम्हारी वजह से एक लड़की के पेरेंट्स मुझे मेरे ऑफिस के अंदर आके इतना ह्यूमिलिएट करके गए कि मैं बता नहीं सकती। Shut up! Don't you dare utter a word. Lucky I'm not reporting you to the police. Just get out from my school right now. Miss Asha, इसकी फाइल रेडी करो और इसे आज के आज टर्मिनेट करो। मैं भी देखती हूँ इसे कौन से स्कूल में जॉब मिलती है। Get out from my school. Get out at once! Chetali, are you okay, beta? Yes, ma'am. Go to your seat and have some water. Everyone, get back to your work. I'll be back in a minute. हम बच्चे उस दिन बहुत डर गए थे। समझ नहीं आया कि प्रिंसिपल मैम इतने गुस्से में आकर सुमित सर पे क्यों उनको इतना डांट रही थी। खैर इस बात का, इस रहस्य का उद्घाटन तब हुआ जब हम क्लास 8th में आए। हम दूसरे स्कूल में आते और हमारे स्कूल में आए थे एक नए पीटी सर। All guys, come here. Chedali, Yes sir, come here. coming. Start exercise. Yes, इधर come. Up, down, up, down. Hey you, ऐसे करो. Hand straight. चेताली, क्या कर रही हो चेताली? कान को सही से करो, जी, sir. चेताली. Very nice. And this one, चेताली. Yes, good girl, good girl. And chin ऊपर करो. Very nice, good girl. हम बड़े हो रहे थे इसलिए समझने लगे कि सर हमें किस तरह से छूते थे। कभी हाथ ठीक करने के बहाने हमें छू लिया, तो कभी कंधा ठीक करने के बहाने हमारी पीठ को छू लिया, तो कभी ठुड्डी ठीक करने के बहाने हमारे गालों को सहला लिया। उस दिन समझ में आया कि प्रिंसिपल मैम ने सुमित सर को क्यों स्कूल से निकाला था। पीटी सर को भी बेइज्जत करके स्कूल से निकाल दिया। और मेरी मम्मी ने तो घर आकर मुझे इतनी सारी हिदायत दे डाली। आ गई चेताली तू? ये रुक, खड़ी है यहाँ पे। ये क्या सुन रही मैं तेरे स्कूल में?
हाँ, क्या चल रहा है? कितनी बार तुझे समझाया है, किसी भी मेल सर से सटके रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझ में नहीं आती है। ये आजकल के बच्चे, ये सुन, समझ में तो आई कि माँ बाप क्या कह रहे हैं। और सुन चेताली, अगर कोई मेल सर सटने की कोशिश भी करे तो बोल देना कि पापा से शिकायत कर दूंगी। समझ में आ रहा है कुछ? क्या मम्मी, छोटी सी बात पे जब देखो बतंगड़ करती रहती हो। मैं बतंगड़ कर रही हूँ? लड़की, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला ही चाहूंगी। और सुन, तू छोटी नहीं रही है, बड़ी हो रही है। तुझे कब ये बात तुझे समझ में आएगी? अब मम्मी को कौन समझाए कि मैं तो किसी से नहीं सटूंगी, लेकिन हम लड़कियों से सटने वालों की कमी नहीं थी। अरे स्कूल में कॉरिडोर में आते जाते ये जो बॉयज थे, कभी हमें ऐसे छू के चले गए, कभी यहाँ से छू के चले गए, तो कभी प्रैक्टिकल के बहाने हमारी ब्रेस्ट को छू लिया। बस जहां मौका मिला छू लिया। कभी कभी सोचती हूँ, लड़के ये चीजें सीखकर पैदा होते हैं या फिर सीखते हैं। पता नहीं मर्दों को क्या मजा आता है छूने। बस जब मौका मिला, जब मन किया, यहाँ वहां बस छू लिया। सॉरी, मैं आपको नहीं कह रही थी, आपको ऑफेंडेड फील होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन आज भी मैं उस हादसे को भुला नहीं पाई। मैं क्लास 11th में थी, मम्मी पापा घर पे नहीं थे और मैं घर में अकेली थी। एग्जाम्स की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही थी। और तभी अब कौन आ गया? मैं भी नहीं देते, आ रही हूं। चैताली! बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वैसे काफी बड़ी हो गई हो तो। घर पे कोई दिख नहीं रहा, कहाँ है बाकी सब? मम्मी तो वो पिंकी वो की शादी की शॉपिंग के लिए गई हुई है, और पापा अपनी बिजनेस ट्रिप से बाहर है। ओह, तो आज मौका भी है और दस्तूर भी। मतलब चाचू? मेरा मतलब ये है कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ अच्छा सा बना के खिलाओ ना। हाँ चाचू बनाती हूँ। अभी आप चलो, आप फ्रेश मैं हो तो जाओ। फ्रेश हूँ। हाँ ठीक है चाचू। आई एम सॉरी, मैं आपको चाचू के बारे में बताना भूल गई। एक्चुअली रंजन चाचू पापा के बचपन के दोस्त थे, लेकिन भाई जैसे थे। और मुझे पता था चाचू हमारे घर पर पिंकी बुआ की शादी के सिलसिले में आए हैं। चैताली! आई चाचू! चाचू! आप बैठो, खाना लाती हूँ मैं आपके लिए। अरे फेस गिला कर दिया आपने मेरा। ये रही आपकी जैकेट, मैं खाना लाती हूँ। ये लीजिए चाचू। तुमने बनाया? हाँ चाचू। बहुत कुछ सीख गई हो। ये लीजिए आपके लिए चाय भी। थैंक यू। वैसे तुमने खाया? हाँ चाचू। हैं? खाया तुमने? खाया तुमने? खाया तुमने? खाया तुमने? खाया 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 खाया। हाँ चाचू, वो खाओ। अरे हाँ हाँ, खाते हैं खाते हैं। चाचू ये क्या? मैंने कितनी बार मना किया ना, हमें बुक नहीं पढ़ते। कोई दिक्कत नहीं। चाचू बुक दीजिए। नहीं चाचू मैंने कहा मुझे बुक दीजिए। नहीं। देखा देखा ये दिया ना, कोई यही होता है। इसलिए मम्मी कहते हैं खाते समय बुक नहीं पढ़ते। अरे अरे नहीं। चाचू चाचू अब उठाओ उसको। सॉरी सॉरी। किताब को उठाने के लिए मैं जैसे झुकी तो मैंने देखा कि किताब के कुछ पन्ने मुड़े हुए थे। उन्हें सीधा करने के लिए मैंने जैसे किताब खोली तो कुछ पल के लिए मैं सन रह गई। मैंने देखा कि उस किताब में एक लड़की और एक लड़की का इंटरकोर्स करता हुआ पिक्चर। तब मैं समझी
चाचू के हाथ से किताब गिरी नहीं थी, उन्होंने जानबूझ के गिराई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, कुछ कह पाती, चाचू ने मुझे चैताली काफी बड़ी हो। चाचू! मैं इतना डर गई थी कि मैंने खुद को पूरे दिन कमरे में बंद कर दिया था। फिर लगा मम्मी को बता देना चाहिए। फिर लगा पता नहीं मम्मी मेरी बात पे यकीन करेंगी या नहीं। लगा पापा को बता देना चाहिए। फिर लगा शायद रंजन चाचू के साथ हमारे टर्म्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आपको क्या लगता है मुझे मम्मी पापा को बताना चाहिए था? जानते हैं, रंजन चाचू आज भी हमारे घर आते, हम सबसे मिलते, आज भी मेरे क्लोज आने की कोशिश करते। लेकिन वो अलग बात है, घर में सब होते हैं इसलिए कुछ कर नहीं पाते। कितने खोखले होते हैं ना ये संबंध, खाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। सच कहूं तो इन रिश्तों से ना मुझे कभी कभी घिन आती है। इंसान कितना दोगला है ना, सामने कुछ और, समाज के सामने कुछ और। पहला खुमार। सॉरी, आपको लग रहा होगा ना कि चैताली को क्या हो गया। ये तो ऐसी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अब प्यार किया आपने? नहीं तो क्या खास जिंदगी जी रहे थे ना? पता है मुझे पहली बार प्यार कब हुआ था? When I was in college. मोहित, he is the one. एक्चुअली जिसको देखकर पहली बार मेरे दिल में गिटार बजी थी। तारीख थी यही कोई 22 जुलाई और समय था 11:33 हाँ, तो हुआ क्या था, हमारे कॉलेज की चल रही थी डिबेट। एक्चुअली मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और मोहित ने भी किया था। वहीं पे पहली बार मैंने मोहित को देखा था। Hi everyone, how are you? It's मोहित। कैसे आप सब गाइस? आज का टॉपिक आप सबको पता ही होगा। What? Marriages? Cool ना? Of course. वैसे मैं भी लव मैरिज प्रेफर करता हूँ because it will be a great helpful to removing social evils like dowry, casteism, gender bias system and also social discrimination. ये जो हमारी समाज की कुप्रथाएं होती है ना, ये इनसे लड़ने में हमारी बहुत मदद करती है। So मेरी भी ऊपर वाले से बस ये दुआ है, मुझे भी मेरी जिंदगी का प्यार मिल जाए और आपको भी। या हाय, थैंक यू। हाय चैताली। मोहित। हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? नाइस। वैसे ये सूट तुम पे अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैंने भी एक्चुअली पार्टिसिपेशन लिया था डिबेट में। अच्छा, लव मैरिज ना?
नहीं, अरेंज मैरिज। आप सोच रहे होंगे कि चैताली इतनी मॉडर्न है, वेल एजुकेटेड है, तो उसने अरेंज मैरिज क्यों चूज किया? You know what? I hate love marriage. अभी से नहीं, when I was kid ना, बचपन से ही मुझे नफरत है लव मैरिज से। Reason? I tell you one secret. मेरे मॉम डैड की भी लव मैरिज हुई थी। शादी में मैंने कभी प्यार देखा नहीं, लेकिन ये जरूर देखा कि दो लोग एक दूसरे से नफरत करते हुए कैसे एक छत के नीचे रह सकते हैं। माय डैड वाज cool, लेकिन मम्मी, माय मॉम वाज अ वर्किंग वुमन, और उनका गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पे रहता था। You good for nothing, moron. एक दिन तुमने ऑफिस से जल्दी आने को कहा था और वो भी तुमसे नहीं हो सका। अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? अपने ऑफिस की छल्लों के साथ ऐश करके आ रहे हो, मुझसे पूछो क्या कर दिया मैंने? मेरी ऑफिस की कुलीग्स है, उनसे बातें करना छोड़ दूं मैं? बात? रात भर क्या बातें होगी सब पता है मुझे। आ रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। नौकरी है, नौकरी भी ना करूं मैं, घर बैठ जाऊं क्या मैं? अपनी नौकरी की धौंस मुझे मत देना, तुमसे ज्यादा कमाती हूँ मैं, समझ रहे हो? एंड जस्ट लिसन टू मी, स्टॉप स्लीपिंग विद दोस फकिंग बिचेस। आर यू लिसनिंग टू मी? शट अप। तुम जैसी औरत से तो बात करना बेकार है। हाँ, मुझसे क्यों बात करोगी? अब जाके करो अपनी ऑफिस की बातें। Shut up, guys, shut up. बचपन से लेकर आज तक यही सब तो देखते आ रही हूँ। You know what? My vocab. Yes, I have this super vocab because of my mother. यही तो सीखा है मैंने उन सबसे। But don't worry, अपनी vocab का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं करने वाली, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। ये रिलेशनशिप कितने अजीब होते हैं ना, मतलब हमारे लिए कुछ और, दिखाने के लिए कुछ और। वैसे तो सारे कपल्स यही दिखाते हैं आजकल सोशल मीडिया पर, that we are so much in love. हमसे ज्यादा लवी डबी प्यार करने वाला कपल तो शायद इस दुनिया में कोई नहीं हो। अच्छा, अभी मुझे क्या हुआ? रिसेंट में अपने कजिन की मैरिज में गई, तो वहां पता क्या हुआ था? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था वहां। तो बताती हूँ अभी आपको। हाय, हेलो, हाय, बड़ी प्यारी लग रही हो। हाय, आप तो बड़े सोने लग रहे हो। क्या बात है? Oh my God, look at your necklace, diamond. हाँ जी, उसने मल्होत्रा ने दिलाया वेडिंग एनिवर्सरी पे। बड़ी किस्मत वाले जी आप। थैंक यू। तो देख रहे हो? अरे आपको गॉसिप देती हूँ, मैं बड़ी चटपटी बनूंगा। क्या हुआ था? 2 दिन पहले फोन आया था मुझे मेरा का। कि डॉग की शादी से मना करेंगे, लड़के से कोई बहस हो गई है। आजकल की लड़कियां देखो किसी जरा सी बात करके पतंगर बना देती है। 2 दिन पहले शादी से मार जारी होती है, मुझे फोन करेगी तो को सबसे होगा बताओ। तो देखो बड़े चिपक के पोज बना रही हो जाओ, लेकिन अरे अभी 2 दिन बाद आ जाएगी स्टेटस पे फोटो। हाँ, बेस्ट हॉबी इन द The world, सही कह रहे हो। बिल्कुल मन की बात जानते हैं। बिल्कुल। मैं कह रही हूँ आपने चाट पकौड़े नहीं खाए वहाँ पे? मैंने सुना गोलगप्पे बड़े स्वाद है। मैं जल्दी से खा बड़े अमेजिंग है ये रिश्ते सभी, कुछ भी कहो। You know what? मैं कभी कभी मोहित के बारे में सोचती हूँ। I think शायद मोहित ने शादी कर ली होगी। I mean, वो
भी शायद अब तक किसी ना किसी के साथ तो सेटल हो गया होगा ना। और मेरा क्या हुआ? मैं एक प्रोफेसर के साथ लटक गई। हाँ, एक्चुअली क्या था, डैड हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ क्रिएटिव फील्ड में करूं, और मॉम हमेशा से चाहती थी कि मैं मैनेजमेंट की फील्ड में कुछ करूं। बट मैं बहुत जिद्दी थी। एंड पता है क्या, इंग्लिश लिटरेचर मुझे हमेशा से ही अट्रैक्ट करता था। तो मैंने क्या किया, मैंने रांची से अपनी सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैंने एमए में एडमिशन लिया जेएनयू में, एग्जैक्टली दिल्ली। और वहां पर मेरी मुलाकात हुई प्रोफेसर लॉरेंस से। आई मीन उनका नाम एक्चुअली प्रोफेसर लॉरेंस तो नहीं था, समथिंग, यस, प्रोफेसर वेद व्यास। एक्चुअली क्या है ना, लॉरेंस सर की जो पीएचडी है ना, वो लॉरेंस में उन्होंने की थी। हाँ, और उनकी हर बात में कहीं ना कहीं लॉरेंस का जिक्र तो हो ही जाता था। हैव यू रीड दैट फेमस नॉवेल सन्स एंड लवर्स? सर को ना बाय गॉड एकदम जुबानी आती हो नॉवेल। तो एक दिन क्या हुआ, सर क्लास में आए, हम सब बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो सर ने एक सवाल किया, अच्छा एक बात बताओ, क्या अपनी से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ प्यार हो सकता है? बताओ, हो सकता है? तो मैंने कहा सर ये क्या नॉनसेंस है, आई मीन ये कैसे पॉसिबल है, अपनी से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ प्यार कैसे हो सकता है? समीर, तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि जो तुम्हारी उम्र की लड़की है, या चैताली जो तुम्हारी उम्र का लड़का है, वो एकदम परफेक्ट होगा, तुम्हें प्रॉपर अंडरस्टैंड करेगा, रिस्पेक्ट देगा और तुम्हें सच्चा प्यार करेगा। What nonsense, sir. There is nothing nonsense, my dear. It is all on us, how we look at it. The main thing in life is understanding. अगर आप सेम उम्र के पर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा? अगर कोई आपसे उम्र में ज्यादा है पर आपको ढंग से अंडरस्टैंड करता है, आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है, आपके प्रति बहुत लविंग एंड केयरिंग है, देन he or she is much better for you. सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ आओ बताता हूँ, क्या पूछना? हाँ लेट मी सी ओल्ड मैन, क्या आप जैसी बातें करते हैं आप वैसे ही इतने ही लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग है भी या नहीं? एक्चुअली मेरा ये रिश्ता भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया। डैड का रांची से कॉल आ गया और पापा ने मुझे घर वापस बुला लिया। घर वापस आई तो पता चला कि विदिन 6 मंथ मॉम की डेथ हो गई थी। वो क्या सिचुएशंस थी उसके बारे में मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाहती। It was actually a worst part of my life. And right now I'm working as a journalist. Oh dad is still same. Cool है? हाँ, as you can see घर की हालत देखकर dad is still cool and chill. लेकिन बस आज भी उन्हें कहीं ना कहीं दिन रात एक ही बात की चिंता होती है। As usual, मेरी शादी की तो बस बोलते रहते हैं, एक मिनट, डैड कहाँ है? बताइए, इतनी देर से मैं घर में अकेली हूँ, घर अकेला छोड़ के चले गए हैं। पापा, पापा, अरे आ रहे हैं। आइए, ऐसे घर को अकेला छोड़ के जाते हैं क्या? शर्मा जी की जब से बीवी गई है तब से मुझे बुला लेते। अच्छा अब ये बताइए, हम कॉफी बनाने जा रहे थे, आप लेंगे क्या? हाँ बना दो, एक कॉफी बना दो। ठीक है, लाते हैं आपके लिए। ओहो, अरे सीमा दीदी को बोलिए ना, कितना गंदा करके रखा है किचन। अरे बोला था, कहती पगार बढ़ाओ। कहाँ पगार बढ़ाए इस महंगाई के समय में? टीवी नहीं चल रहा।
क्या बोल रहे हैं पापा, जरा तेज बोलिए, किचन में आवाज नहीं आता है इतना दूर अरे से। टीवी क्यों बंद कर देते हो बार बार? हाँ, जब देखना नहीं होता है टीवी तो बस ऑन करके चले जाते हैं आप भी। हाँ माए, टीवी चल रहा था, बंद किया है, लीजिए। गर्मा गर्म कॉफी आपके लिए, बताइए कैसे बनिए। बेटा चैताली, एक बात कहें? हाँ पापा कहिए ना। अब कितने पापा अब तुम्हें पता है कि जोड़ों का दर्द मेरा इतना बढ़ गया है, आज हूं और कल नहीं, समय बीतता जा रहा है, मेरा कोई पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना एक अच्छा सा लड़का देखकर ब्याह कर लो। बाहर कितने लोग समाज में किस किस का मुंह मैं रोकूं, 36 बातें करते हैं। मैंने माँ भी चाहती थी कि भाई तेरा ब्याह देख कर जाऊं, वो भी चली गई। कम से कम मुझे तो खुशी दे दी। अच्छा सा लड़का देख के अब तेरा जॉब भी लग गई है, सेटल भी हो गई है, अब तो कोई चिंता नहीं है। कर ले बेटा, कोई अच्छा सा लड़का देख के कर ले। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, शर्मा जी से मिलके आता हूँ। पापा सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं 5-6 साल की थी तब से अब तक ना कुछ नहीं बदला। हाँ, I mean, लोगों के चेहरे बदल गए हैं, उनके पहनावे बदल गए हैं, लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स भी बदल गए हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदली तो उनकी सोच। जर्नलिस्ट हूं ना, इसलिए आज भी कई लोगों से मिलती हूँ, और आज भी मुझे पीटी सर, सुमित सर, रंजन चाचू जैसे लोग कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जब भी मैं किसी इवेंट को कवर करने के लिए जाती हूँ, उन्हें पता चलता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो ऐसे मेरा आओ भगत करते हैं कि हाँ चैताली मैम प्लीज आप आइए। पता है क्यों? ताकि मैं उनके इवेंट को अच्छे से कवर कर सकूं। फिर मैं सोचती हूँ कि ये लोग कितने दोगले हैं ना। क्या अगर चैताली सिर्फ एक आम लड़की होती, वो कुछ भी नहीं होती, तो क्या ये लोग मुझे उतनी इज्जत देते, या ये लोग अपनी घर की औरतों को उतनी इज्जत देते होंगे? नहीं ना। यही तो मैं डैड को समझाना चाहती हूँ। जब वो मुझसे कहते हैं कि तुम शादी करो, बताइए क्यों करूं मैं शादी? एंजॉय कर रही हूं मैं अपनी लाइफ का, मैं बिंदास होके जी रही हूं, बस शादी करूं। एक्चुअली एक दो रिश्तेदारों ने ना बहुत से एफर्ट करके कुछ रिश्ते भेजे भी थे। एक दो स्निफर आए थे यहाँ पर सूंघते सूंघते, फिर उन्हें पता चला कि भाई दहेज की हड्डी तो उन्हें यहाँ मिलने वाली नहीं, चले गए। फिर एक तो एल्सेशियंस आए, अब उन्हें लगा कि ओ मैडम तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है, कल को पता चले हमें कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है, तो बस वो भी चले गए। अब आप बताइए, मतलब जमाना कितना भी आगे चाहे क्यों ना चला जाए, देखिए लड़कियों के लिए ना 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 ना, ना हम वही है। लड़की पढ़ी लिखी हो, लेकिन हमें सबसे पहले दहेज चाहिए। लड़की देखने में कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन हमें तो लड़की मिल्की वाइट चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, लड़की में एक गुण होना चाहिए भाई, लड़की एकदम गूंगी होनी चाहिए। मतलब पति चाहे कुछ भी कहे, सास मारे पीटे गालियां दे, लेकिन नहीं, लड़की एकदम चुप रहनी चाहिए। अच्छा आप बताइए, मेरी शादी कैसे हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं दहेज के खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल दहेज के खिलाफ हूं। दूसरी बात, वाइट हूं लेकिन नॉट दैट मच वाइट ना, मतलब मिल्की वाइट तो मैं नहीं। तीसरी बात, मैं गूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं गलत को गलत और सही को सही बोलना जानती हूं। So बस here I am। मतलब सोच रहे होगे ना, चैताली काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बोल्ड है। No, should I walk?
वॉक करके दिखाऊं? ओके। क्या मैं स्मार्ट हूं या नहीं हूं? हो ना? ऑलराइट, लेट्स डू वन थिंग। मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। भाई आपको लग रहा होगा कि चैताली इतनी देर से बातें कर रही है कि चैताली ने ये किया वो किया। ऑलराइट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एवरीवन। So here we go. All right. तो I'll introduce. Well, hi, my name is Chaitali Prakash. मेरी उम्र है 28 साल और I have done my graduation and my post graduation in English honors. जी हाँ, and my hobbies are cooking, dancing and traveling. और वहाँ की लड़की तो मैं बहुत ज़्यादा बिंदास हूँ. How's it? क्या लगा कि मुझे शादी नहीं करनी? नॉट लाइक दैट। मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन पता है क्या, शादी करने के लिए मुझे ऐसे पार्टनर की तलाश है जो एक सच्चा हो, एक ऐसा सोलमेट हो जिसे दहेज नहीं चाहिए, जिसे एक लाइफ पार्टनर चाहिए, जो मुझे एक्सेप्ट करे मैं जैसी हूं, जो अपनी वाइफ को अपनी फ्रेंड समझे, ना कि एक अनपेड सर्वेंट। तो अगर आपकी या फिर आपकी नजर में ऐसा कोई भी लड़का है तो उसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दीजिएगा। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9922385500। हमारे बीच हमारे नाटक के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। राहुल जी, आप प्लीज आइए मंच पे, हमें ज्वाइन कीजिए। हमारे साथ हैं आदित्य। प्लीज आप भी आ जाइए जरा। आदित्य, अर्जुन, मैं चाहूंगा हमारे साथ म्यूजिक के भरत जी से भरत और गौतम जो हमारे साथ सपोर्ट टीम में थे, प्लीज गौतम चलो प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, आप लोगों ने हमारा प्ले देखा। मैं सब पूरी कास्ट की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सब लोग एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि ऑडियंस को भी पता चले कि आप लोग कौन थे। मैं अमन, मैं अभिषेक, मैं निधि, मोहिनी, मैं सुमीना, पवन कुमार, संयम सहानी, अर्जुन, मैं राहुल।